हेलो गाइस, आज की कहानी मेरे कुछ दोस्तों की है। तो मेरे 5 दोस्त थे। हम सब ने टर्म 1 क्लियर कर लिया था और हमारा टर्म 2 स्कूल में शुरू हो रहा था। टर्म 2 शुरू होने के पहले मेरे दोस्तों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाना शुरू किया और उस प्लान में मुझे भी शामिल किया। हम लोग इको पार्क जाने वाले थे, पर मैं कहाँ जाने वाला था। मैं एक आदर्शवादी छात्र, अपने माता पिता का प्यारा बच्चा, मैं तो घर से निकलने वाला ही नहीं था। मैं उनके साथ मिलकर रहता था और बोलता था कि मैं भी जाऊंगा, तुम प्लान बनाओ। लेकिन जाने के पहले दिन हर एक उस दोस्त की तरह जो हर टाइम प्लान को कैंसिल कर देता है, मैंने भी इस बार कैंसिल कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त तो मुझे छोड़कर ही चले गए। चलो एक काम करते हैं, मेरे दोस्तों को समझने के लिए हम सब उनका नामकरण करते हैं। पहले का नाम हम कैंडी रखेंगे, दूसरे का नाम छूचू, तीसरे का नाम हम ढक्कन रख देते हैं, चौथे का नाम हम लालू रख देते हैं और पांचवे का नाम हम बर्फी। हाँ, बर्फी ठीक है। अरे कुछ भी रखो, उनको कौन सा पता चलना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कहानी इतनी दुख भरी, दर्दनाक, या मैं कुछ भी कहूँ वो कम होगा। इस कहानी में मेरे दोस्तों को इतना सहना पड़ा, पता नहीं उनका क्या हाल हुआ होगा। यार ये लोग तो मुझे छोड़कर चले तो गए थे, लेकिन इनकी किस्मत तो पहले से खराब थी। अब कहानी को हम शुरू करते हैं। हमारा जो दोस्त है लालू, वो काफी अमीर था। उसके भैया अपने स्कॉर्पियो में मेरे 5 दोस्तों को इको पार्क लेके गए, उनको भाड़ा लगाने। वहाँ पर टिकट लाइन में खड़े हुए तो पता चला लालू की वहाँ पर पहचान है। टिकट तो फ्री में हो गया और वहाँ पर कितने सारे राइड्स थे, बोटिंग थे, ये थे वो थे। मैं अपना दुख कहाँ रखूँ। जो भी है, उनको उसमें भी भाड़ा नहीं लगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिस दिन मजे आते हैं उसी दिन मेरे को नहीं जाने को मिलता। उन लोगों ने वहाँ पर काफ़ी मजे किए। सुबह 10 बजे घर से निकले थे और शाम के 6 बजे तक इको पार्क में ही रहे। इतने सारे मजे कर कर के मुझे वीडियो बना बना के भेज रहे थे ताकि मैं जेलस हो जाऊं। उन्होंने रात का खाना वो इको पार्क में ही खाया। यहाँ तक कहानी में सब कुछ ठीक था, लेकिन उन बेचारों की तो किस्मत ही बेकार है। इस कहानी में जो हमारा ढक्कन है, वो घूमने के लिए फोन तो लाया था, लेकिन फोन को चार्ज करके नहीं लाया था। 20% में फोन लाया था और ज्यादा देर फोटो खींचने के कारण उसका फोन डेड हो गया। और हमारा ढक्कन महाशय अपने पापा को किसी भी दोस्त का नंबर देके नहीं आए। हुआ कुछ ऐसा कि उन लोगों को वहां पर घूमते घूमते 7:30 बज गए और उसके बाद बस ढूंढते ढूंढते 8 बजने को आए। सभी बच्चों के माता पिता टेंशन में आ गए। मेरे दोस्त इतने जाहिल गवार है, उन्होंने सबने ये बहाना बनाया कि हम लालू के साथ जा रहे हैं और सबको लालू का नंबर देके आए। लालू बेचारा सबको फोन में सिंपैथी देते हुए, हम बस ढूंढ रहे हैं, हम बस ढूंढ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, ऐसा बोलते बोलते थक गया। लेकिन इस बीच हमारे ढक्कन के पापा लालू से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारा ढक्कन लालू का नंबर तो देके आया नहीं था और उसकी कांटेक्ट उसके पापा से हो नहीं रही थी। उसके पापा टेंशन में अब क्या कर सकते हैं, चलिए आप गेस करके बताइए। ऑप्शन 1, वो ढक्कन के फोन में फोन करके उसे कांटेक्ट करेंगे। ऑप्शन 2, वो लालू के फोन में फोन करके कांटेक्ट करेंगे। ऑप्शन 3, वो इको पार्क में आकर उससे कांटेक्ट करेंगे। या ऑप्शन 4, वो उसके स्कूल के टीचर को फोन करके उसे कांटेक्ट करेंगे। तो आप लोगों ने क्या सोचा? आपको कौन सा ऑप्शन सबसे पसंद आया? ऑप्शन 1, अगर आपने ऑप्शन 1 चूज किया है तो आप एकदम गलत है, क्योंकि हमारा ढक्कन तो फोन में सिर्फ 20% बैटरी लेके आया था और ज़्यादा फोटो खींचने के कारण उसका फोन डेड हो चुका था। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 भी आपको सही लग सकते हैं, लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि हमारे ढक्कन के पिता पता नहीं कौन सा नशा करके आए थे। उन्होंने सीधा स्कूल के टीचर को फोन कर दिया। हाँ भाई हाँ, स्कूल के टीचर को फोन किया। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था, फिर मुझे जब पता चला, फिर मेरे साथ जो हुआ, फिर मेरे को विश्वास हुआ कि मेरे दोस्त सच बोल रहे हैं। हमारे ढक्कन के पिता ने स्कूल के टीचर को फोन कर दिया
अब आप सोचिए, ढक्कन के पिता अब किसका नंबर मांगेंगे? लालो के, या छूछू के, या कैंडी के, या बर्फी के? अगर आपने चारों में से एक भी ऑप्शन चूज किया है तो आप फिर से गलत हैं, क्योंकि हमारे ढक्कन के पिता ने किसी और बच्चे का नंबर मांग के फिर उससे कांटेक्ट किया, फिर जाके हमारे ढक्कन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अगर ढक्कन का फोन बंद था तो आप लालो का नंबर ले सकते थे, उस दूसरे बच्चे का नंबर काहे लिया? ये समझ में तो आ नहीं रहा था। चलो एक काम करते हैं, हम दूसरे बच्चे का नाम बोतल लग देते हैं। बोतल बहुत समझदार बच्चा था, सीधा लालू का नंबर दिया। लालू बेचारा बेमौत मारा, उसको फोन किया गया, उसके पापा ने उसे फोन किया और पूछा आप लोग कहाँ हैं? अब लालू बेचारे ने ढक्कन को फोन पकड़ा दिया और ढक्कन ने अपने पिता से बात की। यहाँ तक कहानी तब भी समझ आती है। पता है उसके पापा ने ये काम किया, लेकिन कहानी यहाँ तक समझ आ रही थी। लेकिन अब मैं दूसरे दिन स्कूल गया मेरे पास दोस्तों के साथ और हमारे बोतल के साथ। हमारी स्कूल की टीचर हमारे क्लास के अंदर आके हमसे पूछती है तुम लोगों में से कौन सा ग्रुप कल खो गया था? मेरे पास दोस्तों को लगा शायद मैम को पता नहीं है कि कल कौन सा ग्रुप खो गया था, इसीलिए मेरे 5 दोस्त सबके पैर छू छू के हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहे थे ताकि कोई भी मैम को ना बताए। लेकिन हमारे लड़कों ने तो बताया नहीं, लेकिन हमारी क्लास की जो लड़कियां थी वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी ये लोग गए थे, लालो गया था, ढक्कन गया था, ये लोग स्टोरीज दे रहे थे। मुझे एक क्वेश्चन मेरे सर में आ रहा था, इनको कैसे पता चलता है कि ये लालो स्टोरीज दे रहा था? मेरे को लगता है ये लालो कुछ तो चक्कर चला रहा था। लेकिन बेचारा लालो लेके गया, सबको फ्री में घुमाया, खिलाया, पिलाया, बीच में वही फंस गया। और बोतल की तो बात ही छोड़ो, उस बेचारे ने तो कुछ किया भी नहीं था, लेकिन तब भी मैम ने उसका डांट डांट के बेहाल किया। पता नहीं मैम को शायद पता नहीं था कि वो नहीं गया था, लेकिन उसका नाम बीच में आया था तो डांट तो खानी थी बेचारे को। और हमें कुछ देर बाद ये भी पता चलता है कि हमारे स्कूल के जितने भी टीचर हैं उन सबको पता है कि कल कौन सा ग्रुप खोया था। और इसके बाद मेरे पास दोस्तों ने डिसाइड किया अगर हम कभी भी घूमने गए, जो कि हम नहीं जाने वाले, तब भी हम अगर कभी भी घूमने गए तो हम ढक्कन को नहीं लेकर जाएंगे। ढक्कन बेचारा बेमौत मारा, बिना कारण में लालू फंस गया। चलिए इस कहानी का अंत हम इस बेकार एंडिंग के साथ करते हैं। पता है कहानी उतनी पसंद तो आई नहीं होगी, लेकिन सुनने में मज़ा ज़रूर आया होगा। तो उसी के लिए एक लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।